हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के पार्ट नंबर 2 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है तो इस ई बुक के लिए जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस की जो है वो इन डेप्थ नॉलेज ले पाएंगे, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो एक सही डायरेक्शन में मूव कर पाएगी। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करंट अकाउंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट वन इज करंट अकाउंट आर नॉट इंटरेस्ट बियरिंग सिंस द बैंक इज नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट ऑन द करंट अकाउंट, दे डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्राफ्ट। योर ऑप्शंस आर वन ओनली, two only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So what should be the right answer? The right answer will be option number A guys। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करंट अकाउंट के ऊपर जब भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो उस केस में बैंक के द्वारा जो है वो कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। सो देखिए गाइस, आज हम लोग बात करेंगे करंट अकाउंट की ओपनिंग को लेकर के। इससे पहले हम लोगों ने फीचर्स, एडवांटेजेस और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी एंटिटी, उसके बारे में बात की। सो देखिए, करंट अकाउंट को जब भी ओपन अप किया जाएगा तो जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी दैट विल बी मोर इन कंपेरिजन टू द मिनिमम बैलेंस विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इन द सेविंग्स अकाउंट। इसके अलावा चेक्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय द बैंक, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रहेंगी तो चेक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब जब भी ये करंट अकाउंट को ओपन अप किया जाएगा तो बैंक के द्वारा ये चेक किया जाएगा कि इंडिविजुअल ने किसी और बैंक से क्रेडिट तो नहीं लिया हुआ है। अगर एक इंडिविजुअल बोरोवर का जो एक्सपोजर है विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग सिस्टम वो 5 करोड़ से कम है तो उस केस में उसको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि ही विल इन्फॉर्म द बैंक अगर ये एक्सपोजर 5 करोड़ से एक्सीड करता है। इसके अलावा अगर ये एक्सपोजर ऑलरेडी 5 करोड़ से ज़्यादा है तो एक इंडिविजुअल का अकाउंट, करंट अकाउंट उसी बैंक में खोला जाएगा जिस बैंक के द्वारा उस इंडिविजुअल को एटलीस्ट 10% ऑफ द एक्सपोजर जो है वो दिया गया है। दूसरे बाकी सारे बैंक्स के अंदर उसके कलेक्शन अकाउंट ओपन अप किए जा सकते हैं। सो ये हम लोगों ने समझा किस तरह से जो अकाउंट को ओपन अप किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सो ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस क्या है कि कौन इन इंडिविजुअल करंट अकाउंट्स को जो है वो एक्सेस कर पाएगा। सो इंडिविजुअल के केस में हम लोग जो है वो क्रॉस आउट कर देंगे क्रॉस ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन फॉर्म को। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल ओपन अप कर रहा है तो वही उसको जो है वो एक्सेस करेगा, ऑपरेट करेगा। ज्वाइंट अकाउंट का मतलब क्या है कि तीन लोगों ने, मान लो 3 लोगों ने मिल करके जो है वो अपना अकाउंट खोला तो उसको क्या बोला जाएगा? ज्वाइंट अकाउंट बोला जाएगा। अब ज्वाइंट अकाउंट के केस में हु कैन एक्सेस द अकाउंट? ईदर और सर्वाइवर, एनी वन और द सर्वाइवर, फॉर्मर एंड द सर्वाइवर, एनी 2-3 ज्वाइंटली और द सर्वाइवर ज्वाइंटली और द लास्ट सर्वाइवर। नेक्स्ट इज इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म के केस में जो अकाउंट है दैट विल बी ऑपरेटेड बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर सिंगली, एनी 2 और मोर पार्टनर्स ज्वाइंटली इन द नेम ऑफ फर्म इटसेल्फ। सो इस केस में जो चेक है दैट टू बी साइंड विद द स्टैम्प इन द नेम एंड स्टाइल एज, तो क्या रहेगा स्टाइल? फॉर एंड ऑन द बिहाफ, यहाँ पे फर्म का नाम आ जाएगा और नीचे जो है वो पार्टनर्स के सिग्नेचर हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मूविंग अहेड, अब हम लोग करंट अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉनिटरिंग ऑफ करंट अकाउंट के बारे में। सो नो योर कस्टमर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा करंट अकाउंट के केस में भी। जब भी किसी थर्ड पार्टी के द्वारा क्रेडिट किया जाता है किसी करंट अकाउंट के अंदर तो एक जेन्युइटी चेक जो है वो करंट अकाउंट का किया जाएगा कि क्या ये एक जेन्युइन अकाउंट है। नेक्स्ट इज कंफर्म किया जाएगा एड्रेस को, इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन ऑफ द एड्रेस विल बी डन। अगर किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी उस करंट अकाउंट से होती है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? बैंक ऑफिशियल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आफ्टर डूइंग द केवाईसी फॉर्मेलिटीज उस अकाउंट को ओपन अप किया गया होगा। इसके अलावा अकाउंट स्टेटमेंट जो वो हर महीने कस्टमर को प्रोवाइड की जाएगी ऑफ द करंट अकाउंट। सो ये हम लोगों ने मॉनिटरिंग के रिस्पेक्ट में बात की। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसफर ऑफ अकाउंट एंड इन ऑपरेटिव अकाउंट्स के बारे में। सो ट्रांसफर ऑफ अकाउंट क्या है? मान लो एक इंडिविजुअल एंटिटी है जिसके द्वारा जो बिजनेस है वो सेटअप किया गया है मुंबई के अंदर। अब वो अपने बिजनेस को जो है वो मूव करना, वो अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं टू द दिल्ली, ठीक है, मुंबई में क्लोज करना चाहते हैं और दिल्ली में जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दिल्ली के अंदर भी वो सेम अकाउंट नंबर से अपने करंट अकाउंट को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ अकाउंट था इसकी रिकमेंडेशन दी गई दामोदरन कमेटी ऑन कस्टमर सर्विसेज के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि सेम अकाउंट नंबर इन द बैंक इवन व्हेन ही और शी मूव्स टू द अनदर सिटी। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रही? अगर इंडिविजुअल ने अपना ट्रांसफर ऑफ अकाउंट करवाना है तो एक लेटर उसको ब्रांच को देना पड़ेगा, और अगर कंपनीज ने करवाना है तो लेटर along with the board resolution will be given to the bank. Next is
इनऑपरेटिव अकाउंट एंड क्लोजर। सो गाइस देखिए, इनऑपरेटिव अकाउंट क्या है? एक ऐसा करंट अकाउंट जिसके ऊपर 2 साल से कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए गए हैं, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इनऑपरेटिव अकाउंट बोल देंगे। अब बैंक्स जो है वो इंसिडेंटल चार्जेस डेबिट कर सकते हैं एवरी हाफ ईयर बेसिस के ऊपर, और एक बार अगर कोई अकाउंट एक इनऑपरेटिव अकाउंट बन जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए इनऑपरेटिव रहेगा, दैट कैन बी मेड ऑपरेटिव एज वेल। अगर एक इंडिविजुअल क्लोजर चाहता है उस करंट अकाउंट का, तो क्या करना पड़ेगा? लेटर ड्यूली साइन टू द बैंक विल बी गिवन। इसके अलावा चार्जेस बियर करने पड़ेंगे कस्टमर को फॉर द प्री मैच्योर क्लोजर गाइस। नाउ try to answer out this question. In the current accounts where there are no operation continuously for dash years should be treated as an inoperative account, 1 year, 2 year, 3 year and 5 year. So try to answer out this question in your comment box. इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन, तो आप लोग मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को IE&IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जब भी आप लोग इस कोर्स को अवेल करना चाहें तो आप लोग JIB 75 का यूज़ कर सकते हैं, जहां से आप लोग फ्लैट 75% का डिस्काउंट जो है वो अवेल कर पाएंगे इस कोर्स के ऊपर। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, और अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।